तो कैसे हो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो है शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इस वक्त चार्ट पे हूँ। शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट है क्या चीज़? देखो, एक हमारे जो इस वक्त जितने भी ट्रेडर हैं उनकी चार चार से पांच ट्रेडें प्रॉफिट हो रही हैं। ठीक है, बहुत खुश है। ये उनके लिए शॉर्ट शॉर्ट है। ओके जी, हमारी ट्रेड लगी, कैंडल यहाँ पे ट्रेड लगाई, कैंडल ऊपर ही जा रही है बाई की, तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ओके जी, शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट हो गई। अब जैसे ही लॉस होगा तो वो जो पीछे पांच ट्रेडों की खुशी है ना, उन्हें भूल जाएंगे। एक लॉस, ये जो एक ही लॉस क्यों हुआ है, इस लॉस के चक्कर में वो जो पीछे चार प्रॉफिट हुई हैं ये उन्हें भी लॉस करेंगे, जो अकाउंट में पड़ा है उन्हें भी लॉस करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ से आपने बचना है। देखो जी, मैंने बताया यार आज हम शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट करेंगे। उसमें से आपने जो सीखना है वो तवज्जो से सीखिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं मैं दिखाने आता, यहाँ पे मैं आपको ये सारा नॉलेज प्रोवाइड करने आता हूँ, ठीक है? वरना ये प्रॉफिट मैं घर बैठ के कर सकता हूँ, मेरे लिए वो चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार उस ट्रेडर का फ़ायदा ही क्या जो कि बिल्कुल अगर खुद बढ़ रहा है तो आगे अपनी आर्मी अपनी पब्लिक को ना लेके चले। तो मेरा ये मानना है, ठीक है जी। यहाँ पे हम किसी भी मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है? टाइम मैं करूँगा 5 मिनट का, ठीक है जी। ये कैंडल जो एक बन रही है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रही है। ये न्यूज़ आई थी पीछे, ठीक है? अच्छा, मैं न्यूज़ की एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग ना न्यूज़ के पीछे बड़ा भागते हैं। अब टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे ये वीडियोस देखे होंगे, लोग न्यूज़ पे ट्रेड ले रहे हैं। एक याद रखना, जो न्यूज़ उनकी प्रॉफिट होती है वो तुम्हें दिखाते हैं। 50 न्यूज़ में से तो उनकी लॉसेस भी बहुत होती हैं। याद रखना, न्यूज़ पर रिस्क मत लो, ठीक है? आप खुद की स्ट्रेटजी भी रहो, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मार्केट नहीं समझ आ रही तो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अभी भी ये कैंडल हमारी जो 5 मिनट की है, अब 5 मिनट की कैंडल के अंदर आपने दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखो यार लेवल किधर है। अब यहाँ पे जो मैं जिस टाइप से ट्रेड लूँगा उसको ज़रा देख लो। आप लोग जिस टाइप से ट्रेड लेते हो वो भी देख लेना। देखो, मैं स्विच करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया। मैं ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जो एक कैंडल 5 मिनट के इसके ऊपर एनालाइज करूंगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी फैमिली क्या करती है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे आएंगे, लेवल बन गया, स्पॉट बन गया, 1 मिनट में ट्रेड मार दी। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले इस चार्ट को रीड करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पे ट्रेड बनती कैसे है वो लेते हैं। अब हम 5 मिनट की कैंडल पे आए हैं, मार्केट है NZCAD पे बैठ चुके हैं हम, ठीक है जी। ओके जी। अब यहाँ पे हमने जो देखा लेवल, हम यहाँ वापस आए हैं जी, लेवल देख लिया, हमें लेवल नज़र आ गया। एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे ड्रॉ, जहाँ जहाँ पे हमें मिल रहा है ऐसे हम लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? हमने लेवल ड्रॉ कर लिए, मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकआउट होती नज़र आ रही है और ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इस एरिया के बीच में जो चीज़ है मार्केट बनाई है ना, हमने अब उसको एनालाइज करना है, ठीक है? इस एरिया के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके मतलब की चीज़ है। अब ये एरिया जितना भी हमारा बना हुआ है, ये वाला, ये पूरा एरिया, अब इसको एनालाइज करके हम आगे वाली ट्रेड के पास जाएंगे। ऐसे ही है। अब यहाँ पे हमारा ऊपर रेजिस्टेंस है, आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रेड, तो हर देखो हर एक ट्रेड हम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेते नहीं है, ठीक है? अब जो जो इसके अंदर पैटर्न फॉलो करें हमने वो भी देखने हैं। मार्केट ऊपर गई है, इधर से नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है और ये एक लेवल बन चुका है, ठीक है? अब ज़रा गौर कर लें, ठीक है? इस एरिया के अंदर यहाँ पे हुआ क्या क्या है। सबसे पहले दो रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर ली दोनों रेड कैंडलों को। फिर एक रेड कैंडल आई जो इसके हाफ में क्लोज हुई, गौर कीजिएगा, हाफ में क्लोज हुई। अब इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा पूरा कवर ही नहीं करा, ठीक है? अब रेजिस्टेंस के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो रही है। अब सेल की ट्रेड बनी, ले ली। अब नेक्स्ट ट्रेड के लिए क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड हमें क्या सिग्नल दे रही है, हमें बता रही है कि यार यहाँ पे एक तो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे से ये इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ नहीं किया। अच्छा जी, हमें समझ आ गई है, नेक्स्ट कैंडल इसको इंगल्फ करने जाना है, तो हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड मारी, वापस आ गए। अब यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी शुरू होगी, इसकी PPR की मैंने वीडियो बनाई हुई है। अच्छा जी, हमने आगे कन्फ्यूज थे, जब इसने ये विग बनाई, ये लेवल को तोड़ना था, तो हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड मारी। एक तो इसका लो करना था ब्रेक, दूसरा यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी। ऐसी है, हम जैसे ट्रेड मारी, मार्केट डाउन आई। जैसे ही मार्केट डाउन आई तो मार्केट ने अगली ट्रेड भी बता दी हमें।
मार्केट ने बताया कि भाई इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी होगी, मैं वापस बाइंग की तरफ गई हूँ, ताकत नहीं थी, सेलिंग में ही क्लोज हो गई हूँ। अब ये कैंडल बता रही है यहाँ पे भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी है। अब इस लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया, हम एनालाइज करके एंड तक जाना जहाँ पे मार्केट चल रही है, ठीक है। अब इस कैंडल ने इसका पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर दी, ठीक है, ओपन क्लोज, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है, मार्केट जा रही है भाई साहब ऊपर, वापस बायर आ रहा है, सॉरी पहले बायर ऊपर गया फिर सेलर आया, क्लोजिंग दी। अब इसमें जो प्रेशर था बायर का, बायर ने ये कैंडल बना दी, फिर नेक्स्ट, फिर अब यहाँ पे एक सेलिंग की जो प्रेशर था वो कैंडल बन गई। अब इस लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। अब ये 5 मिनट की कैंडल ने हमें ये पूरा बता दिया कि यार नेक्स्ट मूव क्या है। अब ट्रेड लेने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाने वाला हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम बता रहा है जी भाई आंखें बंद करे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लगा लो। अबे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हर दफ़ा, कहाँ पे लेनी होती है और लग कहाँ पे जाती हैं, ये एक बड़ी गलत बात है। चलो बहरहाल जो भी है, अच्छा जी, इस 1 मिनट का टाइम फ्रेम है अभी हमारे पास, इस लेवल को देखो गौर से, ये लेवल है हमारा, ठीक है, ये लेवल है। अब मार्केट का यहाँ से पंप चेक करो, डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ बिगनर ने सोचा यार बायर एक्टिव हो गया। अब जब बायर एक्टिव हो गया तो हमें बाई की ट्रेड लेनी चाहिए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा की तरह दो चीज़ें सोचेगा, कि यहाँ पे वो बिगिनर सोचेगा कि बाई की एंट्री है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर इससे थोड़ा ऑपोजिट सोचेगा। मान लो मार्केट डाउन गिरी है, मार्केट का ये लो है, ऐसे ही है, ये मार्केट का लो है, इस लो के पास मार्केट ने यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे एक तो ये है, ठीक है, यहाँ पे और एक ये है, ठीक है, लास्ट सेकंड में लॉस होगी, हम यहीं पे दोबारा एम ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बंदे ने मुझसे एम का सवाल पूछा था, एम का सवाल पूछा यार एम होती क्या चीज़, यहीं पे मैं डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मर्जी करे अब प्रॉफिट है, ठीक है, 4 मैंने डाउन ट्रेंड की एंट्री ले ली है क्योंकि अभी पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है। अच्छा जी, इसका ये लो है, इसका ये लो है, मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे लॉस होती है मेरी, लास्ट सेकंड से लॉस होगी, मैं घबराया परेशान होया या कुछ भी हो आ गया यार ये लॉस कैसे होगी, मैं कोई प्रेशर में आ गया, कि बिगनर की बात बता रहा हूँ, वो प्रेशर में आ गया। वो जो उसकी स्ट्रेटजी थी जो 1 सेकंड में जिसने लॉस दिया वो स्ट्रेटजी परफेक्ट थी, मार्केट ने प्रेशर आया उसने लॉस कर दी, ठीक है। अब उसका मतलब ही क्या कि तुम्हारी अगर 1 सेकंड से लॉस हो गया तो तुम चुप करके बैठ गए हो, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारी अगर स्ट्रेटजी परफेक्ट है तो वो लास्ट सेकंड में लॉस हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कि अगर मैंने यही ट्रेड इसके बीच में ली होती तो मेरी प्रॉफिट थी, नहीं ली, यहाँ पे ले ली, ऊपर थोड़ा सा और यहाँ पे ऊपर गई थी, यहाँ पे ले लेता तब भी प्रॉफिट थी। हमसे सेकंड ट्रेड लगाने से लेट हो गया, लॉस होगी, तो मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटजी ख़राब होगी। वापस एम ली, ये लो, इसके फादर साहब ने भी प्रॉफिट दे दिया, इसके बड़े भी देंगे, ठीक है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी के ऊपर तुम्हें यकीन है। अब यहीं पे अगर आप बिगिनर बैठे हो, जैसे ही 1 सेकंड में लॉस हो रही है, ओए 1 सेकंड में लॉस होगी यार कैसे ये वो, जब तक आप सोचते हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर दोबारा वहाँ पे एमटीजी ट्रेड लेके प्रॉफिट कर रहा है। एमटीजी का मतलब कि आपकी $10 की लॉस हुई है, नेक्स्ट ट्रेड आप $20 की ले रहे हो, जो लॉस हुआ वो भी डाल दिया और $10 खुद से डाले, एमटीजी विन हुई, लॉस भी रिकवर और प्रॉफिट में भी आ गया। एमटीजी का ये सीधा सा मतलब। अब सीधी सी बात है, देखो ये 3 लॉस है, 1 2 3 4 प्रॉफिट है, दैट्स इट। ये प्रॉफिट और लॉस दिखाना यहाँ पे मेरा कोई ऐसा जेन नहीं है कि तुम मेरे प्रॉफिट और लॉस से देखो, तुम्हारा इससे मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब है कि जो अली भाई फॉलो कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। अब मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये ट्रेड मैंने क्यों ली, मुझे किसने बताया, मुझे इस 5 मिनट के चार्ट ने बताया कि भैया सीधी सी बात है, लेवल है ये, अबे कैसे मार्क हो रहा है, 1 मिनट, लेवल है ये हमारा, ठीक है, यह लेवल 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 ग्रीन कैंडलें बन चुकी हैं, लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप गौर करो इस कैंडल को, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये जो एक बड़ी विग ऊपर और बड़ी विग नीचे, ये लो ये हाई जिसने बनाया, इसकी बॉडी रजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, ठीक है, लेकिन दोनों की बॉडी ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, सॉरी विग, ठीक है। अब जैसे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया तो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ना ऑलरेडी एक रेड कैंडल आ चुकी थी। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ऑलरेडी हमारी एक कैंडल आ चुकी थी, ठीक है। अब यही वही कैंडल है, ये आ चुकी थी जिसके गुण हमने डाउन के लिए, ये वही कैंडल जिसने हमें एक सेक्शन से ट्रेड दी और हमारी लॉस होगी। हमने इसी कैंडल के ऊपर दोबारा प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, सिंपल। अब कोई से भी रैंडम से मार्केट उठाते हैं, कोई से भी उठा लेते हैं, कोई से भी उठा लेते हैं जिसके अंदर हम दोबारा एनालाइज करते हैं, ठीक है। यूरो जेपीवाई में चलते हैं भाई। अब यहाँ पे मूव थोड़ा सा फास्ट है, यूरो जेपीबी में चलते हैं, ठीक है। चलो जी, इस मार्केट में आ गए। इस मार्केट के अंदर जो पॉइंट है वो सुन लीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। मानो कि आपकी मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर एक दफ़ा अप गई है, ऊपर वाला लेवल कवर हो चुका है, वापस डाउन आ रही है, नीचे वाला लेवल तोड़ दिया, वापस डाउन आ रही है। ये मार्केट में आपको और मुझे नज़र आ रहा है। अब 5 मिनट की कैंडल कर ली है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। 3 मिनट की कैंडल की है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। 1 मिनट की कैंडल की है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब हमने जहाँ पे प्रॉफिट करना है दोस्तों, अबे यार भाई हट जाना, हमने जहाँ पे प्रॉफिट करना है वो एरिया ये है, ठीक है। अब मैं इस एरिया को रीड करने वाला हूँ, एरिया कर रहा हूँ ये मार्केट का डाउन ट्रेंड को, ठीक है। अब देखते जाओ ज़रा, कैंडल 5 मिनट का है, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग पार्टी विग छोड़ दी बार, फिर इस भी पेंडिंग पार्टी विग छोड़ दी, अब इसकी भी छोड़ दी, ठीक है। अब अबे भाई मसला क्या तेरा, अब यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया मैं, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेम कैंडल डाउन आ रही है, ठीक है। टाइम स्विच है, अब मनी मैनेजमेंट को तो हमने भूलना नहीं है। वापस आ गया, 20 सेकेंड्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे पीछे आया डाउन ट्रेंड, मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, 1 2 3 4 डाउन ट्रेंड की लगा दी हैं, वो 4 लगी है ना, हाँ। अब मैंने यहाँ पे इतनी जल्दी ट्रेड ली, टाइम मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, 2 मिनट का लग गया, ठीक है। देखो दोस्तों गौर कीजिएगा, इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करती है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, मैं आपको वहाँ पे समझाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं ट्रेड ना मिस हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक लगा दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मार्केट डाउन आती है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हुई, बायर आया, ये सेलिंग ने ताकत दिखाई, ताकत कम थी, बायर आया, ठीक है। इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई, वापस बायर आया, फिर सेलर आया, फिर यहाँ पे सेलर आया। देखो यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। मैं वही हमेशा कहता हूँ कि यार यहाँ पे पेंडिंग पार्टी बनती हो वहीं पे ट्रेड लो, हर जगह पे थोड़ी लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे स्पॉट था मार्केट, फिर ऊपर क्लोजिंग, फिर बाइंग आई, सेम चलते चलते वापस यही यही ये जो पीछे चीज़ चली है इस एरिया में, वही चीज़ चली है इस एरिया में। वापस मार्केट आई, वापस अप गई, फिर डाउन, फिर अप। अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। इस लेवल के अबे भाई क्यों नहीं ठीक मार्क हो रहा, ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, ऐसे ही है। बहुत बड़ी कैंडल रेड ने नीचे प्रेशर दिखाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड की ट्रेड लगाई, मुझे लगा कि यार ये जो कैंडल है ना बहुत बड़ी सेलिंग की पावर वाली, इसके अंदर बायर तो है नहीं है। यहाँ पे जो बायर था वो भी निकल गया, इसके अंदर जो बायर था उसने यहाँ पे भी फेंक के पीछे मारा। अब जो कि मेरा जहाँ पे ये जो ट्रेड लेने का मकसद था वो था ये जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए क्लोज नहीं हुई छोटी सी बॉडी के साथ, ये आए यहाँ पे रेड के लिए। इस रेड कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आती है तो मेरी ट्रेड के पास जाते जाते हुए पहले ही प्रॉफिट हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारी स्ट्रेटजी उल्टी होगी, ठीक है। वापस वही काम होगा MTG के साथ डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग के प्रेशर के साथ हम जाने वाले हैं, ठीक है। एक दो, अबे भाई लग जा ना, अरे भाई ये लग जा भैया, ओह फिर से वही काम। अच्छा जी, सिंपल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट ट्रेड जो हमने यहाँ पे एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बनी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी बन चुकी है, ठीक है। अब ये जो सेलिंग की ताकत आ रही है, सबसे ज़्यादा किसकी ताकत थी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी ताकत, ठीक है, सेलर की। अब अगर तो इसने इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी कर दी है तो वापस इस बायर के बाद कौन बचा, सेलर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कैंडल रेड के लिए आनी चाहिए, इसके हाफ में या इसके पास क्लोजिंग होनी चाहिए या इसके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है।
अब क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी करने के बाद जब बायर आया, बायर ने पेंडिंग पार्टी रिकवरी की, अपना प्रेशर दिखाया, पीछे बचा सेलर, सेलर ने यहाँ पे प्रेशर दिखाया, ठीक है। अब सेलर ने देखो यहाँ पे जितना बायर था उसने पूरी पूरी कोशिश की है यहाँ पे ऊपर लेके जाने की, लेकिन उसने वापस प्रेशर भी यहाँ पे दिखाया। जब उसने यहाँ पे प्रेशर दिखा दिया तो पीछे जो इसके अंदर सेलर बचा उसने यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार दी। अब यहाँ पे जो मेरी ट्रेड लॉस हुई है, यहाँ पे ये हमारी प्रॉफिट होगी। यहाँ पे जो मेरी ट्रेड लॉस हुई है ये वाली, यहाँ पे जो मैंने सोचा है, मैंने यार इस लेवल को ब्रेक डाउन देखा, ब्रेक डाउन हुआ, सेलर के कंट्रोल में मार्केट आई, मैंने इस बड़ी सी कैंडल का बगैर किसी वेट किए हुए यहाँ के इसके हाफ में डाउन ट्रेंड की ट्रेड मार दी। लेकिन यहाँ पे पेंडिंग पार्टी का पैटर्न बना और मार्केट ने बना दी, लेकिन मैं इसके लॉस इस यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, मैं परेशान नहीं हुआ, मैंने फौरी देखा ये लॉस किस वजह से हुई है, नेक्स्ट ट्रेड मैंने डाउन की ले ली। अब अक्सर हमारे यहाँ लॉस क्या करते हैं, देखो मेरे पास क्या की ना हफ्ते ऐसे आते हैं कि लगातार प्रॉफिट हो रहा है, कई दफ़ा क्या होता है लॉस के साथ प्रॉफिट होता है। देखो मैं यही कहता हूँ कि लॉस जिसे होता है, जब उसे लॉस होता है तब पता चलता है कि वो कितना बड़ा ट्रेडर है, उस लॉस को कैसे बर्दाश्त करता है। लॉस हो गया, आप बैठे हो, ओके लॉस हो गया, किस वजह से हुआ है, अच्छा जी ये वजह थी, ये मुश्किल थी, हाँ वापस ये ट्रेड बनेगी, ये होता है ट्रेडर। ये नहीं है ट्रेडर की यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एनालाइज करता आ रहा हूँ, ओ यहाँ पे ट्रेड मारी, लॉस होगी, अच्छा नेक्स्ट देखा इस वजह से लॉस हुई है, नेक्स्ट इस वजह से प्रॉफिट होगी, हमने एमटीजी जितने भी लिए हैं प्रॉफिट होगी, दैट्स इट सिंपल। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हें सिग्नल अकेडमियों में पैसे देने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद पे कंट्रोल है, अपने माइंडसेट पे कंट्रोल है, तो भाई सब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, 110% सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जुनून, तुम्हारा जो माइंडसेट है ना, वो तुम्हें सब करवाएगा। बस रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते जाओ, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। और बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।